हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्योंकि आप सब लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मैं कार्लोस से रिलेटेड वीडियो बनाऊं, और रिसेंटली कार्लोस बीमार भी रह चुका है तो उससे रिलेटेड भी आप लोग पूछ रहे थे। तो कार्लोस इज़ माय kitten. Here he is British short hair and is 11 months. He's gonna turn 1 in October. Besides, he is very sweet. He loves cuddles. He loves to be around people. और जब ये आया था तो बिल्कुल छोटू सा था, 2 मंथ्स का था। और मज़े की बात ये है कि कार्लोस का बर्थडे मेरे बर्थडे से 1 मंथ पहले है। उसका अक्टूबर है और मेरा नवंबर है, तो वी क्लोज। उसके अलावा कार्लोस की ब्रीड ऐसी है कि इसका जो बेली होता है वो थोड़ा सैगी होता है, तो उसके रीज़न ये है कि इनके बेली में एक अलग से फूड स्टोर करने का पोर्शन होता है। वो एक अलग बात है कि कार्लोस पता नहीं करता है कि नहीं करता, क्योंकि वो जब से हॉस्पिटल से वापस आया है तो उसको हर टाइम खाना चाहिए होता है, उसको हर टाइम भूख लगी होती है, उसको हर टाइम वो जैसे ही देखता है कोई किचन की तरफ जा रहा है फ़ौरन भाग के पीछे चला जाता है कि मुझे खाना दे दो। कार्लोस is very cheeky these days. उसके अलावा कार्लोस का बर्थ प्लेस जो है वो सिडनी है, तो वो सिडनी में पैदा हुआ था और वो 2 मंथ्स का था जब यहाँ पे ये आया था। और कार्लोस की रूटीन कुछ ऐसी है कि वो उसको पता है कि मेरी जॉब का टाइम है, सुबह मुझे 7 बजे मेरी जॉब शुरू होती है तो मुझे 6 बजे उठना होता है, तो मुझे अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अलग बात है कि मैं लगाती हूँ, लेकिन उसको पता होता है कि उसने 6 बजे उठना है, तो उसको टाइम याद हो गया और मुझे सुबह 6 बजे उठाने आ जाता है। तो वो आता है मेरे बेड पे और बस आके मुझे पहले थोड़ी देर मेरे साथ लेटता है, मेरे बाजू पे सर रख के सो जाता है थोड़ी देर। उसके बाद फिर वो देखता है ये नहीं उठी हुई, तो फिर वो आके मेरे सर पे थोड़ा सा कडल करता है। फिर जब फिर भी नहीं उठती हूँ तो फिर मेरे स्क्रैच करना शुरू कर देता है, तो मुझे उठना ही पड़ता है। और फिर मैं बस जल्दी जल्दी से तैयार होकर कार्लोस को उसका फूड डाल के पक जाती हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता कार्लोस पीछे से क्या करता है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि वो बहुत ज़्यादा शोर डालता है घर में, क्योंकि जब मैं घर में भी होती हूँ और अपने रूम में बैठी हूँ तो वो दरवाजे के पास जाके बैठ जाता है। कि उसको आदत हो गई है कि मैं उसको दिन में एक तो बार बाहर लेके जाती हूँ, लेकिन उठा के, क्योंकि कार्लोस को हार्नेस डाल के मैं जब भी लेके जाती हूँ वो जाके बाहर बैठ जाता है। जब भी उसको हार्नेस डालती हूँ तो वो फॉरवर्ड चलने की बजाय बैकवर्ड चलना शुरू हो जाता है, उसको आदत नहीं है। तो घर में प्रैक्टिस करवाना शुरू किया था, लेकिन फिर कार्लोस बीच में बीमार हो गया तो वो हॉस्पिटल चला गया, और उसके बाद से जब से आया है तो अभी तक शुरू नहीं किया। तो एनीवेज, मेरा फ़ोन नहीं सेट हो रहा है। ओके, स्लीपिंग। उसके अलावा कार्लोस को फूड में मिन्स बहुत ज़्यादा पसंद था है। उसके अलावा इसको सी फूड बहुत पसंद है, टूना, फिश। और सी फूड में मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, मिन्स में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे पहले आइडिया नहीं था, तो मैं इसको 11 मंथ्स का है तो 10 मंथ्स तक, बीमार होने से पहले तक इसको मिन्स देती थी। उसकी वजह से इसको यूरिन ब्लॉकेज हुआ है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि इसको ज़्यादा प्रोटीन नहीं देना है, मैग्नीशियम वाला फूड नहीं देना है। तो और इसके अलावा ड्राई फूड में इसको हम रॉयल कैनिन्स देते हैं। रॉयल कैनिन ऑस्ट्रेलिया में पेट का नंबर 1 ड्राई फूड, मतलब पेट का ओवरऑल, नॉट ओनली ड्राई फूड, वेट फूड में भी नंबर 1 फूड माना जाता है। तो उसको वेट फूड, ड्राई फूड रॉयल कैनिन का और वेट फूड में कुछ भी मैं ला के दे देती थी। लेकिन इसकी ब्रीड भी ऐसी है कि इसको चांसेस ज़्यादा होते हैं बीमार होने के। इसके अलावा इसको हार्ट डिजीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये थोड़ा फ्लफ़ी है और हेल्दी है, तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी, और मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं इसको भगाऊँ या बाहर लेके जाऊँ। और बाहर जाके मुझे याद है मैं इसको एक बार बाहर ले गई थी हार्नेस डाल के, और ये बाहर जाके बैठ गया था और सामने से कोई वॉक करता हुआ आ रहा था और उसके पास उसका पेट था डॉग बड़ा, और वो डॉग इसको देख के एक्साइटेड हो गया, वो इसकी तरफ भाग के आ रहा था और मुझे नहीं पता चला कि वो डॉग इसकी तरफ आ रहा है। और ये इतना डर गया था कि ये भाग के दरख्त के नीचे जाके छुप गया, मुझे भी साथ घसीट के ले गया और ये दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और वहाँ से निकल नहीं रहा था। और मज़े की बात यह है कि मैं उस दिन घर की की नहीं लेके गई थी, मेरे पास घर की भी नहीं थी,
और मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि मैं अंदर से किसी को बुला लूँ कि मुझे आके हेल्प कर दो। और मैं और कार्लोस उस दिन दरख्त के नीचे 10 से 15 मिनट बैठे थे। तो हाँ, हम फूड की बात कर रहे थे। तो कार्लोस को फूड, अब जैसे बीमार हुआ था ये, तो हुआ ऐसे था कुछ कि कार्लोस यूरिन नहीं कर पा रहा था। मैंने नोटिस किया था कि इसने 2-3 दिन से पूप नहीं किया है और फिर ये यूरिन भी नहीं कर पा रहा। तो मुझे लगा कि शायद कर लेगा, क्योंकि ये कोशिश कर रहा था। पहले अपने लीटर बॉक्स में, इसका एक घर में लीटर बॉक्स रखा हुआ है, तो वहाँ जाके कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने इतना नोटिस नहीं किया क्योंकि मेरी डेली जॉब होती थी और मैं घर सुबह निकल जाती थी, शाम को आती थी। फिर मैंने इसको देखा कि ये अपने जो इसका घर बना हुआ है, उसके अंदर इसके टॉयज़ हैं, वहाँ पे जाके कोशिश कर रहा है पी करने की, लेकिन वहाँ पे भी नहीं कर पा रहा। ये बोल रहा था फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि शायद इसको पेन हो रहा था। तो फिर मैंने इसको देखा कि कार्लोस बोलता नहीं था पहले, तो वो थोड़ा सा एक अनयूजुअल चीज़ थी। फिर मैंने नोट किया कि ये बोल रहा है और ये लीटर बॉक्स में जाके 3-4 मिनट लगा रहा है, वरना ये तो फ़ौरन करके आ जाता है। बैठा हुआ है, कुछ कर भी नहीं पा रहा। फिर मैं जॉब पे गई और मैं जॉब पे सारा टाइम परेशान थी। फिर और मज़े की बात ये है कि वो वीकेंड था, वो संडे। फिर मैं घर वापस आई हूँ तो ऑनलाइन देखा है, क्योंकि कार्लोस का वेट जो है वो ग्रीन क्रॉस है यहाँ पे, उसको वहाँ पे इसकी वैक्सीनेशन हुई है, तो वीकेंड पे बंद होते हैं। अब इमरजेंसी के लिए मैं देख रही थी तो ऑनलाइन सर्विस थी कि वो घर आके देख जाएँ, और बारिश भी हो रही थी उस दिन। तो फिर वो, और वीकेंड का सरचार्ज होता है, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस, तो वो मैं देख रही थी घर आने के वो $300 लेंगे और फिर बाकी ट्रीटमेंट अलग है। फिर मैंने कहा कि नहीं, वो घर आएंगे और अगर इसका इशू, फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि सच के अगर इसका ये यूरिन नहीं कर पा, तो मुझे पता चला कि ये यूरिन ब्लॉकेज है, और यूरिन ब्लॉकेज की वजह से उसका ब्लेडर जो है बर्स्ट भी हो सकता है और खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है। तो मैंने जब ये देखा तो बस मेरी आंखें खुली रह गई। मैंने बोला कि नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना, मैं कल तक वेट नहीं कर सकती मंडे का। मैं इसको इमरजेंसी में लेके गई थी, वेट इमरजेंसी में, और फिर डॉक्टर ने इसको जाके देखा तो डॉक्टर ने बोला इसको यूरिन ब्लॉकेज हुआ है। हमने कोशिश किया है उसको प्रेस करके कि वो पी कर सके, लेकिन वो नहीं कर पा रहा, तो हमें उसको एडमिट करना पड़ेगा। और जब मैंने एडमिट सुना तो एकदम मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी उस टाइम, क्योंकि मेरा अगर यहाँ पे दिल लगा हुआ है तो कार्लोस की वजह से, क्योंकि मैं जॉब पे जाती हूँ, वो मुझे सुबह उठ के मुझे उठाता ही वो है, और फिर मेरे साथ साथ घूम रहा होता है घर में। मैं खाना खाती हूँ, वो मेरे साथ होता है। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मेरे प्रेयर मैट पे बैठा होता है। मैं खाना बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा है वो कैसे पीछे पीछे होता है। मैं जॉब पे जाती हूँ तो वो मुझे डोर तक छोड़ने आता है, भागने की कोशिश में, अलग बात है। मैं वापस आती हूँ तो वो विंडो में मुझे वेलकम कर रहा होता है पहले से। मैं उसके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। मैं बोला कि इसको एडमिट करना पड़ेगा, और मैंने बोला कि मुझे उस टाइम बस ये था कि वो ठीक तो हो जाएगा ना, तो उसने बोला कि हाँ हो जाएगा, ऐसा हो जाता है, तो उसका हमें यूरिन कैथेटर करना पड़ेगा। तो यूरिन कैथेटर इज़ लाइक, वो लोग इंजेक्ट करेंगे उसके पेनिस में, और फिर वो कोशिश करेंगे कि उसके थ्रू उसका यूरिन बाहर निकाल सकें। तो उसने बोला कि वो बहुत पेनफुल होता है, तो हम उसको मतलब बेहोश करके उसको ये सब कुछ करेंगे, आज रात को कर देंगे, और वो मैं आपको कॉल करके अपडेट करती रहूँगी। मैंने बोला ठीक है। और फिर चार्जेस उन्होंने बोला कि आपको 1000 अभी डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला ठीक है, मैंने 1000 डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद मैं घर आई, और मैं बता नहीं सकती कि मैं घर आई और मैं कितना परेशान थी, और मेरा घर में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। रात को किसी तरह मैं सोई हूँ, तो सुबह सुबह उसकी कॉल आ गई मुझे डॉक्टर की कि हमने रात को यूरिन कैथेटर किया था लेकिन वो ठीक से नहीं हुआ, सुबह तो हमने वो रिमूव किया, तो हमें दोबारा से करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है करो। तो उसने दोबारा से किया यूरिन कैथेटर। फिर मुझे दोबारा कॉल आई पैसे बनाने के चक्कर में कि अब हम उसका यूरिन कैथेटर कर ही रहे हैं, तो फिर हम उसको D6 भी कर दें साथ में। तो क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, तो मैंने बोला कि इज़ इट नेसेसरी, तो उसने बोला कि नहीं। मैंने बोला जब नहीं है तो फिर नहीं करना। फिर उन्होंने उसका दोबारा से यूरिन कैथेटर किया, और मुझे था कि मैं उसको जाके एक बार देख लूँ मैं उसको, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी ऐसे कभी रहा नहीं है, तो वो भी सोच रहा होगा कि मुझे छोड़ के कहाँ चली गई है।
मैंने बोला मैं उसको मिलने आ सकती हूँ। उसने बोला हमारे मीटिंग आवर्स हैं, शाम को शुरू होते हैं 4 से 7, तो आप उस टाइम आना। लेकिन मैं फिर भी चली गई थी 1 बजे, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं मिलने दिया। फिर मैं 4 बजे गई और मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करूँगी। मैंने जैसे ही उसको देखा था, कार्लोस को, वहाँ पे मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर उन्होंने 5 मिनट दिए थे उसके साथ स्पेंड करने को, और आई कांट एक्सप्लेन कि वो टाइम कैसा था। बहुत मुश्किल टाइम था। फिर अगले दिन मेरी जॉब थी, मैं जॉब से वापस आई और मैं सीधा इसको मिलने गई थी, मैं घर नहीं आई। और उस दिन मैंने इसके साथ 10-15 मिनट गुजारे थे। फिर मैं इसको देख के खैर वापस आई घर और दुआ की। मैंने आप लोगों को भी बोला कि दुआ करना उसके लिए। और वो बहुत मुश्किल टाइम था। ऑफ कोर्स मेरी मम्मा जो है पाकिस्तान में, उसके इसके लिए सदका दे रही हैं और ये सब कुछ। मेरे पेरेंट्स दुआ कर रहे हैं इसके लिए, सब दोस्त। और जब इंसान के बुरा वक्त चल रहा हो तो उसमें ऑफ कोर्स आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन बुरे टाइम में इमोशनल सपोर्ट बहुत मैटर करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है हर चीज़ में लेके। और मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली की तरह हैं। जैसे यहाँ पे ज़ैनब है, उसने मुझे इमोशनली इतना सपोर्ट किया। उसके बाद शबी है, तो और ज़ैनब के लिए तो ह्यूज शाउट आउट, क्योंकि वो रोज़ मुझे कॉल करती थी। जब मैं इसको हॉस्पिटल छोड़ के आई थी तो उसी ने मुझे पिक किया था, मुझे बाहर लेके गई थी कॉफ़ी के लिए कि थोड़ा सा मेरा माहौल चेंज होगा, स्ट्रेस से निकलूँगी। तो मैंने उसके सामने कभी नहीं बोला है, और वो व्लॉग ऑफ कोर्स मेरा देखेगी। सो ज़ैनब, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव। इतना काफ़ी है। एनीवेज ज़्यादा शौकी हो जाएगी ना। और अगले दिन डॉक्टर का मुझे कॉल आया कि कार्लोस इज़ डूइंग बेटर। उसने सुबह यूरिन कर दिया है खुद ही। जैसे हमने उसका यूरिन कैथेटर रिमूव किया है, क्योंकि इसका यूरिन कैथेटर रिमूव होना था रात को, लेकिन उन्होंने बोला कि वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं फील करा, तो हम उसका यूरिन कैथेटर अगर रिमूव करेंगे तो वो खुद से पी नहीं कर सकेगा, तो हमें दोबारा करना पड़ेगा। और इस वजह से मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो एनीवेज नेक्स्ट डे उनकी कॉल आई हुई थी, मैंने कॉल बैक किया तो उसने बोला कि गुड न्यूज़ है, तो आप उसको आके ले जाना दोपहर में। तो फिर मैं इसको दोपहर में लेने गई। और अब मज़े की बात सुने आप लोग। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये साउथ एशियन कंट्रीज़, इनके नाम बदनाम किया हुआ है हम लोगों ने खुद और हमारे मीडिया ने। इट हैपन्स इन एवरी कंट्री। यहाँ पे भी ये सब कुछ बहुत होता है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो जब मैंने कार्लोस को वहाँ पे एडमिट करवाया था, उन्होंने 1000 इसका डिपॉजिट लिया था और उन्होंने बोला था एस्टिमेट टोटल 3000 होगा इस 1000 को डाल के, तो मतलब 2000 और पे करना होगा। और कार्लोस की इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई थी, तो हमें मतलब पे करना पड़ा उस टाइम पे, वरना इंश्योरेंस कवर कर लेती है। तो जब मैं इसको लेने गई हूँ तो उन्होंने 4000 का बिल बना दिया ना। तो हमने देखा कि 4000 कैसे, मतलब 3000 बोला था ना। तो रिसेप्शनिस्ट बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोलती है कि मैं आप लोगों को रिसीट निकाल के दे देती हूँ, आप लोग खुद देख लो। तो डॉक्टर आई उसकी, तो फिर उसकी डॉक्टर ने बोला कि मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है ना। तो उसने देखा तो उसके अंदर 1000 एक्स्ट्रा डाला हुआ था। मतलब $100 डालो, $200 नहीं, $1000 एक्स्ट्रा डाला हुआ था। तो यहाँ पे आफ्टर पे की तरह एक एनिमल्स के लिए वेट पे है, वेट पे है, नहीं पेट पे है, हाँ। तो एनीवेज जो भी है, तो वो आफ्टर पे की तरह। आफ्टर पे यहाँ पे इस तरह से कि आप कोई चीज़ लेते हैं तो आप उसकी पेमेंट करते हैं आफ्टर पे से, उसके अंदर आपको वो बैलेंस देते हैं। जब आप न्यू डाउनलोड करते हैं तो वो 800 आपको डिपॉजिट कर देते हैं। तो फिर जब आप पेमेंट करते हैं तो आप उसको 4 इंस्टॉलमेंट्स में रिटर्न करते हैं, अगस्त विद इन अ मंथ। तो अगर आपने 100 में कुछ लिया है तो आप $25 करके हर वीक पे करेंगे आफ्टर पे को। वो आपके बैंक अकाउंट से खुद ही चला जाता है, आपको अपने बैंक अकाउंट एंटर करने होते हैं। तो इसी तरह से ये वेट पे है। तो वो 2000 उन्होंने डिपॉजिट किया जब मैंने वेट पे इसका बनाया, तो वो बाकी का 2000 उससे पे कर दिया और 1000 मैंने पहले ही दे दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी उन्होंने
यही करने का कोशिश किया, क्योंकि मोस्टली लोग जब जाते हैं तो उनके पेट्स की इंश्योरेंस हुई होती है, तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि इंश्योरेंस कवर कर लेती है। लेकिन क्योंकि इसकी इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई थी, अब इसकी इंश्योरेंस करवा ली है। तो मज़े की बात यह है कि उन्होंने बोला कि इंश्योरेंस अगर आपने भी करवाई है तो विद इन 30 डेज़ आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, 30 डेज़ के बाद यूज़ कर सकते हैं। तो हमें तो पेमेंट करनी थी क्योंकि इसको घर लेके आना था। फिर खैर वहाँ पे वो 1000 कम करवाया, बाकी का 2000 पे किया और कार्लोस को लिया। और कार्लोस तो पहचानने से इनकार कर रहा था, मतलब घर आके मतलब वो ऑफ कोर्स वो थोड़ा ट्रोमेटाइज था, स्ट्रेस था, वहाँ पे रहा है वो 3 दिन, कभी ऐसे रहा नहीं अकेला ऊपर से, और घर आके बहुत ज़्यादा बोलने लग गया। तो मैं तो शुरू में मतलब ये सोचने लगी कि कहीं उन्होंने बिल्ला स्वैप तो नहीं कर दिया ना मेरा किसी और के साथ। तो लेकिन तब कंफर्म हुआ जब ये उन्हीं स्पोर्ट्स पे जाके स्क्रैच कर रहा था और इस तरह से, जब ये मेरी बेड पे जाके सो रहा था। तो हाँ, फिर इसको बाद में आके इसकी मेडिसिन्स थी, एंटीबायोटिक्स थी इसकी, और इसके कान में डालनी थी, इसके मुंह में डालनी थी। तो वो 1 हफ़्ता इसको इसकी मेडिसिन देनी थी दिन में 3 टाइम, जो कि काफ़ी मुश्किल काम था। और ये शुरू में खाना भी ठीक से नहीं खा रहा था, बहुत लेज़ी था और बहुत मतलब अलग से एक्ट कर रहा था ना, तो वो भी मुझे बुरा लग रहा था कि ठीक क्यों नहीं हो रहा, जल्दी से ठीक हो जाए मतलब। लेकिन सब कुछ हमारे बस में नहीं होता ना। लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का कि कार्लोस बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है माशाल्लाह से। खाना वो एक्स्ट्रा उसको हर टाइम होता है कि मुझे खाना दे दो, क्योंकि उसका मिन्स बंद हो गया है, उसका चिकन बंद हो गया है, उसका सी फूड सारा बंद हो गया है। ज़्यादातर उसको वेट फूड देना है, सॉरी ड्राई फूड देना है, और वेट फूड भी दिन में 2 बार देती हूँ मैं इसको। और पानी इसको ज़्यादा देना है, तो पानी वो पी रहा है, अच्छा बच्चा बन गया, क्योंकि उसके मेरे रूम में भी पानी रख दिया और किचन में भी रख दिया है, तो वो पीता रहता है। और लीटर बॉक्स भी इसके 2 रख दिए कि जनाब को कोई मसला ना हो। तो हाँ, अभी इस तरह से है ये। और उसकी दुम पे स्टाइल बना दिया हुआ है, क्योंकि उसके बाल काटे थे तो वो उसके नीडल्स वगैरह लगनी थी, ये सब कुछ। और बाजुओं पे इसके दिखाती हूँ आप लोगों को, ये यहाँ से इसके ये बाल उतारे हुए हैं, ये वाले। रात को इसको कोई होश नहीं होता, इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह कर दो, चाहे नीचे फेंक दो, ऊपर कर दो, इसको नहीं पता होगा, सो जाएगा फ़ौरन से। लेकिन सुबह सुबह उठ जाता है 6 बजे, जिस दिन मेरा ऑफ होता है उस दिन फिर मैं बहुत तंग होती हूँ। लेकिन हाँ, जब तक उसके सामने बैठी मैं रात को अगर उठी हुई हूँ तो वो उठा रहेगा, जैसे ही मैं सो जाऊँगी आंखें बंद करके वो सो जाएगा। और इसकी सबसे होलसम क्यूट चीज़ ये है कि जब मैं सो रही होती हूँ तो वो आता है ब्लैंकेट में मेरे टैप करता है कि ब्लैंकेट उठाओ, मुझे उसके अंदर जाना है। और फिर मैं ब्लैंकेट उठाती हूँ तो वो अंदर आके लेट जाता है और मेरे बाजू पे सर रख के सो जाता है मेरे साथ। तो थैंक यू आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए और उसका पूछने के लिए बार बार। मुझे पता है मैंने जब स्टोरी लगाई थी मैंने आप लोगों के DM देखे थे, आप सब मुझे बोल रहे थे उसकी फास्टेस्ट रिकवरी के लिए कि अल्लाह आपके बिल्ली को जल्द से दे। तो थैंक यू वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। क्या पता आप लोगों में किसी की दुआ कबूल हुई हो। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। बिसाइड्स लेसन ये कि अगर आप अपना पेट रख रहे हैं तो उसकी इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं और उसका चेकअप भी करवाते रहें।